जीवन कोई समस्या नहीं है, जीने की कला है। जो भी भीतर छिपा है उसे बाहर फेंक दो। जो छिपा नहीं है वह तुम्हारा सच है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, एक नृत्य है। इसे अनुभव करो, इसका आनंद लो। डर मत खाओ, जोखिम लो। गिरना भी सीखो, उठना भी सीखो। यही जिंदगी है। मन एक बंदर है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। उसे नजरअंदाज करो, वह खुद शांत हो जाएगा। अहंकार एक झूठी पहचान है, इसे पहचानो और छोड़ दो। असली तुम वही हो जो बिना अहंकार के बाकी बचे। दूसरों की प्रशंसा में मत खो जाना, न ही तिरस्कार में। दोनों अहंकार के खाद्य हैं। अपने मूल में अछूत रहें। तुलना मत करो, तुम अनोखे हो। फूल गुलाब का हो या सूरजमुखी का, दोनों खूबसूरत हैं। बस तुम जो हो वही हो। स्वीकार करना सीखो। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना ही शांति का द्वार है। जो होना चाहिए उसके पीछे मत भागो। ओशो। ध्यान करो, अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरो, वहां तुम्हें सच मिलेगा। हंसी का अभ्यास करो, बिना कारण हंसना सीखो। यह अहंकार की कड़ी दीवारों को तोड़ देगा। रचनात्मक बनो, किसी भी रूप में रचनात्मकता प्रकट करो। ये तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देगी। प्रकृति में घूमो, नदी के बहते हुए पानी को देखो, पेड़ों की शांति को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें अहंकार से मुक्त करने की शक्ति रखती है। ओशो का मार्गदर्शन हमें यह याद दिलाता है कि प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बोझ के बिना जिया जाता है। स्वयं को स्वीकार करना, दूसरों के साथ दयालु होना और जीवन की कला को आनंद लेना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो चलिए, आज ही अहंकार को त्यागने का पहला कदम उठाएं और एक सच्चे प्रामाणिक जीवन की ओर बढ़ने का संकल्प लें। हर सुबह एक ताज़ा मौका है, एक खाली कैनवास। इसे अपने सपनों के रंगों से सजाओ, दृढ़ता के ब्रश से और आशा की चमक से चमकाओ। जलते दिए की तरह जलो, हवा में जरा सी हलचल भी हार नहीं दे पाएगी। अपने लक्ष्य की लौ को हवा दो, कभी बुझने मत दो। रास्ते में पत्थर पड़े तो घबराओ मत, उन्हें सीढ़ी समझकर चढ़ो। हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी, मंजिल के और करीब ले जाएगी। बीज के अंदर एक विशाल वट वृक्ष छिपा होता है। आपके अंदर भी असीम संभावनाएं हैं। विश्वास करो खुद पर, खिलो अपने अनंत रूप में। जर्नी सुंदर है, मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं। हर कदम पर सबक ढूंढो, अनुभवों को समेटो, यही असली खजाना है। जख्म एक कहानी है, हार नहीं। उनसे सीखो, उठो और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटो। अपने लक्ष्य को देखो, उसे महसूस करो, उसके प्रति जुनून जगाओ। जुनून आपकी पतवार बनेगा जो आपको तूफानों में भी मंजिल तक पहुंचाएगा। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिलें तय करते हैं। जल्दी मत मचाओ। हर दिन ईमानदारी से कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, यही सफलता का असली नुस्खा है। शोर और अराजकता से भरे एक हलचल भरे शहर में लिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। कॉरपोरेट जगत में अपनी सफलता के बावजूद लिली को अपने भीतर खालीपन का गहरा एहसास हुआ। वह आंतरिक शांति और सद्भाव के लिए तरस रही थी, लेकिन उसके करियर की मांगों और समाज के दबाव ने उसे अपने वास्तविक स्व से अलग कर दिया था। एक दिन जब लिली एक पार्क में घूम रही थी, उसकी नजर एक शांत कोने में बने एक छोटे से जैन उद्यान पर पड़ी। इसकी शांति से प्रभावित होकर वह बगीचे में दाखिल हुई और उसने खुद को एक बुद्धिमान बूढ़े साधु के पास खींचा जो कोई तालाब के पास शांति से बैठा था। भिक्षु ने लिली की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया, गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। आपका स्वागत है प्रिय यात्री, उन्होंने कहा। क्या चीज आपको शांति के इस बगीचे में लाती है? लिली ने अपने संघर्षों और आंतरिक शांति की लालसा को साझा करते हुए भिक्षु के सामने अपने दिल की बात रखी। भिक्षु ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें करुणा से भर गईं। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, लिली, आंतरिक सद्भाव का मार्ग आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा से शुरू होता है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। वह शुरू किया। एक समय की बात है, एक दूर के गांव में मेई नाम की एक युवा महिला रहती थी। मेई अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अपने भीतर एक भारी बोझ लेकर चलती थी। वह पिछली गलतियों से परेशान थी और आत्मसंदेह से ग्रस्त थी। मेई आंतरिक शांति के लिए तरसती थी, लेकिन उसका मानना था कि वह खुशी के योग्य नहीं थी। एक दिन मेई ने पास के पहाड़ के ऊपर रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि के बारे में सुना। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह उनका मार्गदर्शन लेने के लिए एक विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह ऋषि के साधारण निवास पर पहुंची। ऋषि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मेई का स्वागत किया और उसकी कहानी सुनी। उन्होंने उसके दर्द को समझा और धीरे से कहा,
मेई, आंतरिक सद्भाव की कुंजी अपनी छाया को गले लगाने और खुद को माफ करने में निहित है। केवल तभी आप वास्तव में शांति पा सकते हैं। मेई हैरान थी। लेकिन मैंने जो गलतियां की हैं उनके लिए मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ? उसने पूछा। ऋषि ने मेई को एक छोटा दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो मेरे प्रिय, और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। जैसे ही मेई ने दर्पण में देखा, उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह उसके आत्मनिर्णय और अपराध बोध से विकृत हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितना वजन उठा रही थी। फिर ऋषि ने दर्पण लिया और उसे तब तक चमकाया जब तक कि वह चमकने न लगा। उन्होंने इसे मेई को वापस सौंप दिया और कहा, अब फिर से देखो। इस बार मेई ने अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा, निर्णय से मुक्त और करुणा से भरा। उसने एक ऐसी महिला को देखा जिसने गलतियां की थीं, लेकिन उनसे सीखा और आगे भी बढ़ गई। उस पल में मेई को आत्म क्षमा और आत्म की शक्ति का एहसास हुआ। करुणा। नई स्पष्टता के साथ मेई अपने साथ दर्पण लेकर पहाड़ से नीचे उतरी। वह अपने गांव लौट आई और अपनी कहानी उन लोगों के साथ साझा की जो अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए थे। उसने उन्हें दर्पण दिखाया और उन्हें आत्म स्वीकृति और स्वयं का महत्व सिखाया। करुणा। मेई की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उनका मार्गदर्शन मांगा। मेई को करुणा के दर्पण के रूप में जाना जाने लगा, जो दूसरों को आंतरिक सद्भाव खोजने में मदद करती थी और उन्हें आत्म क्षमा की ओर ले जाती थी। और इसलिए प्रिय लिली, मेई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आंतरिक शांति आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा से शुरू होती है। अपने अतीत को गले लगाओ, क्योंकि इसने तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो तुम आज हो। अपने आप को क्षमा करो, क्योंकि तुम इसके योग्य हो प्यार और खुशी का। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।